आपने जो इंट्रो में बात की, वो बात को मैं आगे दोहराता हूँ। टेक कंपनी आपने जो नाम लिया यूएस की, वो टेक कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की बात की। तो टेक कंपनियों का टोटल रेवेन्यू है वो इंडिया का टोटल जीडीपी और टोटल के बराबर है। तो मतलब हम यहीं कहीं मार्केट में ऐसा कंपटीशन में नहीं है। मेरे साथ ये पैनल में बहुत विद्वान लोग मेरे पैनलिस्ट गेस्ट बैठे हैं। मैं उसको पहचानता हूँ और कई बार ये आ गया तो वो पर्टिकुलर डोमेन के बहुत एक्सपर्ट है। तो पर्टिकुलरली मैं एक बात एग्जांपल से करना चाहता हूँ। आपने बोला वो सेक्टर के सिवा एक सेक्टर है। मेरा एक दोस्त है, एशिया का एक हाइड्रो कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी और एशिया का बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उसके साथ मैं बात कर रहा था कि भाई ये यूएस की कंपनी नर्मदा प्रोजेक्ट में और तेलंगाना का ये प्रोजेक्ट में क्या कर रही है आपकी कंपनी। तो उसने बोला कि भाई ये जो बड़े बड़े लिफ्टिंग सिस्टम हाइड्रो सॉल्यूशन बोलते हैं वो सिस्टम है ना, वो यूएस बेस्ड ये कंपनी प्रोवाइड करते हो, मैं एशिया देखता हूँ। तो तीन बात मेरे पास, थ्री डायमेंशन में बात है। ये यूएस ये हैंडल कर रही है और इतना बड़ा काम करने के लिए उसको यहाँ ऐसे ब्रिलियंट लोगों की जरूरत पड़ती है और हाइड्रोलिक टीम की जरूरत पड़ती है। तो जब उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना, तो चाइना उसका रोल मॉडल होता है, नहीं कि इंडिया। यहाँ के जो एशिया हेड और एशिया इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो चाइना के प्लांट पर विजिट ले जाते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सेलेंस के लिए। तो उसकी विजिट के बारे में मुझे बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग जो हाइड्रो सॉल्यूशन है, तो चाइना में विजिट में वो पहुंचे कि भाई चाइना का जो परफॉर्मेंस है ना, वो हम इंडिया में लाना चाहते हैं। तो वहां विजिट ली, तो 4x4 का एक क्यूबिकल होता है ना, वहां से प्रोडक्शन आगे बढ़ता है। बीच में कोई भी आदमी नहीं आता है, एक आदमी का जो भी कुछ पार्ट है। तो 400 पीपल्स वहां काम कर रहे थे, किसी ने सर उठाकर देखा भी नहीं उसके एशिया हेड आ रहे हो या दूसरे एग्जीक्यूटिव, और उसका काम इतना अच्छी तरह से चल रहा था। और फिर सारी विजिट होकर उसका कंक्लूजन में सभी एग्जीक्यूटिव को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर बताया गया कि भाई क्या है, क्योंकि इंडिया में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ तो चाय पानी पिलाना पड़ता है, यहाँ तो किसी को सिक लीव चाहिए तो कभी भी सिक लीव देनी पड़ती है। ऐसे प्रोडक्शन नहीं चलता और हर एक डिपार्टमेंट में एक बच्चे बिचौलिया आता है जो डिपार्टमेंट में वो कुछ नहीं करता, सिर्फ सुपरविजन करता है। तो यहाँ हमारे को सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। और इतना बड़ा जो हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट है या तेलंगाना का ये लास्ट डैम बनाया, उसके प्रोजेक्ट में भी हमारे को कहीं ना कहीं यूएस की टेक्नोलॉजी की और उसकी जो स्किल है, मैनेजरियल स्किल, उसकी जरूरत पड़ती है। और वो इंडियन टैलेंट को ऐड करता है। जैसे आपने दूसरे फैक्टर बताए, वो फैक्टर पॉपुलर इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं सोचता हूँ कि अभी हमारे को चाइना की तरह 10 या 20 साल तक यही मोमेंटम लेने की जरूरत नहीं कि किसी के साथ पंगा लेने की, पर्टिकुलरली ट्रम्प के साथ पंगा लेना की या चाइना के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं। वहां की एक्सेलेंस है, वो एक्सेलेंस को हमें यहाँ एजुकेटेड करते ग्रास रूट लेवल तक लेना है। ऐसे पब्लिसिटी से ये नहीं होगा, ये सीरियस वर्क है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अभी हो रही है, तो इंडिया ये ट्रेंड चुक रहा है। ऐसा अच्छे अच्छे कंट्री का रिपोर्ट आ रहा है, अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट का। 2035 तक तो इंडिया धीरे धीरे से बुढ़ा होने लगेगा। तो ये यूथ हम ट्रेंड चुक रहे हैं, इसके पहले देश को क्या जरूरियात है और कौन सी दिशा में जाना है, ये सोच लेना होगा। वोरा जी ने एक बार, दिनेश जी आपने बताया था कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है। जो देश की पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हो, जिसको युद्ध करने के लिए रसिया से साधन सामग्री, युद्ध शस्त्र मंगवाने पड़ते हैं, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु है। पहले 10-20 साल तक चीन की तरह नीची मुंडी करके काम करो, फिर ये बात पर आओ। अभी ये वक्त नहीं है, ये शोर गुल्ला करने का वक्त नहीं है। हार्ड वर्किंग और